हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकास मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में पैरों में होने वाली सूजन के बारे में। प्रेगनेंसी में हाथों में पैरों में सूजन आना बहुत ही नॉर्मल है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, कब नॉर्मल है कब एबनॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और सूजन को कम करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो, इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारे हाथों में पैरों में सूजन क्यों होती है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, जैसे कि आपके पहले दूसरे तीसरे महीने में, जो आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो हल्की सी जो पफिनेस आती है, फेस आपका थोड़ा सा फूला हुआ आपको नजर आता है, हाथों में पैरों में थोड़ी सी सूजन जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर आपको हल्की सी सूजन है तो ये आपके प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और उसके बाद चौथे महीने के बाद जो आपको सूजन होती है आपके हाथों में पैरों में, वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बिल्कुल डबल हो चुका है, जिसकी वजह से कई बार वाटर रिटेंशन होता है और ये भी एक रीज़न होता है हाथों में पैरों में सूजन के पीछे का। तीसरे ट्रिमेस्टर में, जैसे सातवें आठवें नौवें महीने में, आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों की नसों में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। आपके पैरों की नसों में जो गंदा ब्लड है वो आपके हाथ तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसकी वजह से भी वाटर रिटेंशन होता है और आपके पैरों पे सूजन आती है। या फिर अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तो उसकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। या फिर अगर आप गर्मी के मौसम में ऐसे इलाके में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्म टेम्परेचर की वजह से भी आपकी बॉडी में, आपके हाथों में पैरों में सूजन आना नॉर्मल है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं और 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हाथों में पैरों में सूजन आती है और ये बहुत ही नॉर्मल है। आपको ज़्यादा चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक 20% केसेस में ये एबनॉर्मल हो सकता है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपको एकदम से स्वेलिंग आई है, एकदम से आपका पैर हाथ सूजा हुआ है, उसी के साथ आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये आपके बीपी की वजह से है और उस केस में आपका तुरंत से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक पैर में सूजन है, एक पैर में सूजन है और वो रेड हो रहा है, उसमें ब्लू कलर के कुछ दाग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में भी आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जिसको फॉलो करते हुए आप आपके हाथों की, पैरों की सूजन में थोड़ा सा आराम पा सकते हो। जिसमें सबसे पहले है कि आपको सोडियम का इंटेक थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड आपको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। दूसरी टिप है कि आपको पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देना है। आपको आपकी डाइट में पोटेशियम रिच फूड ऐड करना है। जैसे कि आप पालक ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, उसको आपको आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए। इसके अलावा आप आलू ले सकते हो और ख़ास करके अगर आप आलू को उसकी स्किन के साथ लेते हो तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और स्वीट पोटैटो भी बहुत अच्छा होता है। आपको जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में ऐड करनी है। मैंगो में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, उसको आप आपकी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी मदद कर सकती है। थर्ड टिप है कि आपको कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से, कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक करने की वजह से भी आपके पैरों में सूजन आती है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सूजन है तो आपको स्ट्रिक्टली कॉफ़ी अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, कोई और हर्बल टी ले सकते हो, लेकिन कैफ़ीन का इंटेक आपको कम करना है।
चौथी टिप है कि आपको वाटर इंटेक ज़्यादा करना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है। एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास पानी दिन में आपको ज़रूर से पीना है। इससे भी आपके हाथों की पैरों की सूजन कम होने में मदद होती है। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में काम करते हो या फिर अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा समय तक बैठे नहीं रहना है। थोड़े थोड़े टाइम पे आपको उठकर थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ज़रूर से करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से हो पाए। और बैठते समय भी आपके पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल वगैरह आप रख सकते हो। पैरों की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आप रख सकते हो, इससे भी आपकी स्वेलिंग कम होगी। या फिर रात में या फिर दोपहर में आराम करते समय भी आपको आपके पैरों के नीचे कुछ पिलोज रख लेने चाहिए। इससे भी आपका ब्लड फ्लो ठीक से होगा और आपकी स्वेलिंग कम होगी। और आपको ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खास करके टाइट जीन्स या फिर टाइट लेगिंग्स अगर आप पहनते हो तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में और ख़ास करके आपके पैरों में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है और आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो आपको लूज़ और कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। आपको आपके आसपास ठंडा एनवायरनमेंट ज़रूर से मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो आपको एसी, कूलर, फैन का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आपके हाथों में, पैरों में, आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। और आपको वॉक ज़रूर से करना चाहिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे 1 घंटे के लिए वॉक कर सकते हो। वॉक करने से भी आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से होता है। और अगर टाइम की कमी है तो एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए वॉक आपको ज़रूर से करना है। मसाज भी आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे रात को सोने से पहले आप आपके पैरों की मसाज कर सकते हो कोई भी ऑयल से। जैसे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो कोकोनट ऑयल से आप आपके पैरों की, हाथों की मसाज कर सकते हो। इससे भी ब्लड फ्लो तेज़ी से होता है और आपकी स्वेलिंग कम हो सकती है। और आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। जैसे कि अगर आप ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हो तो उसकी वजह से भी आपके पैरों में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है और आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। आपको छोटी साइज़ का शूज़ भी नहीं पहनना है और हाई हील भी नहीं पहनना चाहिए। आपको हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। और अगर आप थोड़े टाइम के लिए पानी में पैरों को डुबो कर रखते हो तो इससे भी आपकी स्वेलिंग कम हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स फॉलो करते हुए आप आपके हाथों की, पैरों की स्वेलिंग को कम कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।